भाई जोर से जयकारा लगना चाहिए। और जिनका जयकारा जोर से लगता है ये वातावरण में घूमता है। जो जयकारा लगता है जिनका वातावरण घूमता है और वातावरण में फिर उन्हीं का जयकारे से उनका आशीर्वाद यहाँ आएगा। आप अगर चाहते हो संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद आप लोगों को मिले, स्वामी समनदास जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिले, दादा ज्ञान भिक्षु दास जी का आशीर्वाद आपको मिले, तो जितनी ताकत आप लगा सकते हो इतनी ताकत से जयकारा लगाना। बोलो संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की, माता कर्मा की, पिता राहु की, बाबा साहेब। आज के इस सत्संग की अध्यक्षता कर रहे स्वामी समनदास जी महाराज, उपाध्यक्ष महात्मा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर मंडल के बहुत ही कद्दावर नेता। आप लोग उन्हें दूसरी तरफ से देखते होंगे महात्मा की तरीके से, लेकिन उन्होंने अपना नाम सहारनपुर मंडल में एक बहुत अच्छी छवि, एक अच्छे नेता के रूप में बनाए। राजकुमार गौतम जी और उनके सपुत्र भाई अरुण सांवरे जी जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मैं दोनों को और उनके परिवार को मैं अपनी तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और आप सब लोगों की भी तरफ से बधाई देता हूं कि अभी की बार उन्होंने 2 सौभाग्यशाली कन्याओं की शादी करी। अब की अगली बार आप बताओ बढ़ जाएगी संख्या? समाज बहुत बड़ा है, संख्या बढ़ेगी भाई नहीं? भाई सब लोग कह रहे अगली बार संख्या बढ़ेगी, चाहे वो 5 हो, इससे कम तो होने की नहीं। ठीक है ना? सांवरे जी कहां गए? हाँ राजकुमार जी ठीक है। समाज बहुत बड़ा है, आपके साथ है, सब लोग साथ है भाई। आज जिनका ये कार्यक्रम हम जिन्हें का गुणगान कर रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का, मैं जहां तक का मुझे अनुभव है, जब गुरु जी की शरण में मैं आया था उस समय हमारे यहां मंदिर तो थे, संख्या में भले ही कम थे, लेकिन मंदिरों में हमने मंदिर बना लिया चंदा इकट्ठा करके, लड़के झगड़ के आपस में। रविदास मंदिर, कहा मंदिर बनाया भाई? रविदास मंदिर बना लिया। अच्छा रविदास मंदिर तो हमने बना लिया, लेकिन उसमें हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था कि उसमें हम क्या बजाएं। कैसेट कह के बजाते थे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, उसमें फिर लड़ते थे, यही तो बजाते थे। लेकिन धन्य धन्य स्वामी समनदास जी महाराज, आपने पैदल चलकर, जुगाड़ में चलकर, रिक्शा में चलकर, स्कूटर पर चलकर जिस प्रकार आपने इस समाज को जगाया। उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर जिले में मैं प्रचार करने गया था और उत्तराखंड के भी खटीमा में मैं गया। जब शाम को वहां हमारे बीच महात्मा जी नहीं रहे, शरीर पूरा करके जब उनकी वाणी बजी तो मेरा मन खुश हुआ, मेरा अंतर मन इतना खुश हुआ कि मैं पूरे दिन का थका हुआ था, लेकिन मैं उस मंदिर में जरूर गया जहां मेरे गुरु की वो वाणी बज रही थी। गुरु समनदास जी का नाम लिया जा रहा था, गुरु रविदास जी का नाम लिया जा रहा था। ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर गुरु समनदास हमारे बीच ना आते तो शायद हम वही होते। गलत कह रहा क्या मैं? गुरु समनदास जी महाराज ने हमें जगाया और जगाकर हमें एक रास्ता दिखाया, और आज हम उस रास्ते पे चल तो रहे हैं। गुरु जी को तो आज भी मान रहे, लेकिन गुरु की नहीं मान रहे पूरी। गुरु जी को मान रहे, लेकिन गुरु की नहीं मान रहे। गुरु क्या कहते थे? नाम जपो मेरा, अपना नाम जपो, अपना ध्यान करो, ध्यान में सांस को देखो, यही तो कहते थे। अगर आप इसे देखोगे तो सबसे पहले काम खत्म होगा। अगर गुरु के नियम पर चलोगे, हम आपस में विरोध करना बंद हो जाएगा हमारा।
गुरुजी ने कभी नहीं कहा एक दूसरे की चुगली करो, गुरुजी ने कभी नहीं कहा एक दूसरे की निंदा करो। लेकिन हम लोग आज भी यार वो बढ़िया महात्मा नहीं है, वो छोटा महात्मा, ये बड़ा महात्मा, वो छोटा महात्मा। मैं महात्मा के लिए कह रहा है बात, महात्मा लड़ते रहे जी, महात्मा लड़े हमें बहुत कष्ट हो। क्योंकि देखो गुरुजी के बाद आप समाज को एक अच्छी राह दिखाने वाले हो। अगर आप गलत राह समाज को दिखाओगे तो समाज फिर भटक जाएगा। और समाज में भी आप लोग उस जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हो कि जिस प्रकार आप कहोगे अगला आदमी वो आपकी भाषा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। हमारे कुछ महात्मा तो ऐसे हो गए, क्या चाहते थे गुरुजी कि ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। और बहन जी क्या चाहती है कि शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए और रोटी कपड़ा मकान चाहिए और मानव मानव हो एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। हमारे महात्मा ठेका ले रहे आजकल दूसरी पार्टियों से। तो मेरा मतलब महात्मा है तो बेचारे महात्मा को गुरु का नाम ही ले ले, लेकिन राजनीति करें तो इस समाज को अगर सिर्फ कोई दिशा दे सकता है बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं, क्योंकि वही बाबा साहब का मिशन को लेकर चल रही। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए, जैसे गंगों से भी जिम्मेदार लोग हमारे आए हुए, सब जगह से आए हुए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई समाज को सही दिशा दिखाओ। और समाज का अगर एक आदमी कहीं निकल के कहीं काम कर रहा, अगर उसका हौसला नहीं बढ़ा सकते तो उसकी टांग भी ना खींचो, क्योंकि टांग खींचना भी गलत है। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अगर एक महात्मा समाज का भला कर रहा तो इसी तरह महात्मा कर रहा और इसी तरह कोई सामाजिक काम करने वाला कर रहा। मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता। बस 2 मिनट की 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे महात्मा ने सोचने लगे यार यहाँ भी नेतागिरी करने लगा, यहाँ बताने लगा, हमें बात बताने लगा। हमें तो बाणी गानी थी, बाणी जी भी ठीक बढ़िया लगेगी जी, हम सब सही होंगे। क्या कहते थे बाबा साहब, अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता। महात्मा जी ध्यान दियो मेरी बात पे कि मंदिर में प्रवेश न मिलता है मेरे समाज के लोगों। अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता, मंदिर में प्रवेश न मिलता और पूजा का अधिकार ना होता। आज भले ही हम पूरी रात बाणा बजा रहे, तम बजा रहे और वो कर रहे, लेकिन होता ना ऐसा, क्योंकि हमारे सम्मुख ऋषि का सर इसलिए काटा था कि वो भजन कर रहे थे और कोई कमी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। कि मंदिर में प्रवेश न मिलता, पूजा का अधिकार ना होता और भगवान भी तुम्हारा भगवान ना होता अगर भारत का संविधान ना होता। ये भारत का संविधान है जिसकी बदौलत हम लोग आजादी से इतने बड़े पंडाल में पिलखनी जैसे गांव में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। धन्य है भाई राजकुमार जी, गौतम साहब, महात्मा जी भी कह दूं क्योंकि आप लोग महात्मा के नाम तो जानो उन्हें। आपने इस कार्यक्रम को कराया। बस एक लाइन बाबा साहब के बारे में और बोलता हूं कि अभी आप लोग सम्मान कर रहे थे, माला डाल लेते, पटका डाल लेते कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है बाबा, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है बाबा, और ये सम्मान भी हमें तेरे संविधान से मिला। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, अरे औरों को मिला होगा मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला, हमें तो मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला। अगर आप ना होते तो हमें नहीं पता था कौन मुकद्दर लिखने वाला था हमारा। ये आपने हमारा मुकद्दर लिखा और हम यहाँ आकर पूरे होशो हवास में, पूरे संतुष्टि के साथ में गुरु रविदास जी महाराज का जयकारा और उनकी बाणियां गा रहे। वरना सम्मुख ऋषि थे हमारे गुरु जी, उनका सर सिर्फ इसलिए काट दिया गया था कि वो भजन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। आपको पूजा करने का भी अधिकार ना मिलता। तो साथियों ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संचालक महोदय का भी, क्योंकि हमारे संत और भी आने लग रहे, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। जय भीम, जय भारत, और एक बार जयकारा और लगा दो जोर। बोला संत श्री गुरु रविदास महाराज की, संत श्री गुरु रविदास महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। आज के इस सत्संग कार्यक्रम की, आज के भंडारे की
अपने माता पिता की, आज के उपाध्यक्ष जी की। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। सतनाम। धन्यवाद नरेश गौतम जी का एक बार